Hello students, welcome to online classes. Today we are discuss about colligative properties and determination of molar mass of solute. Clear? So we will first we discuss about the colligative properties. So what is the colligative properties? The properties the properties of the solution which depend only on the number of particle of solute. यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है जो केवल सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? इट मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सॉल्यूशन का डायग्राम बनाते हैं। ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है एंड एक्सप्लेन करने के लिए मैं रेड डॉट डॉट जो कर रहा हूं, ये सोल्यूट पार्टिकल्स है। क्या है? सोल्यूट पार्टिकल्स एंड दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट। तो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। क्लियर है? यानी properties of solution which depend on only number of particles of solute do not depend on nature of solute is called colligative properties। colligative का C एंड प्रॉपर्टीज का colligative CG से रिप्रेजेंट करें colligative properties called colligative properties। क्लियर है? अब कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन कर। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है यानी सी जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये स्टेटमेंट याद रखना कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है और मोलर मास ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट तो प्रोपोर्शनल टू होते हैं एंड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब सबसे पहले हमने राउल्ट लॉ पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलाइटल सोल्यूट एक्सप्लेन करते हैं यहां पे। सपोज करो कि जो मेरे पास ये सोल्यूट है, रेड कलर से जो मैंने शो किया है, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स है। क्या है? सोल्यूट के पार्टिकल्स है। क्लियर है? और सोल्यूट जो होता है इसमें वो क्या है? नॉन वोलाटाइल। कैसा सोल्यूट है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब है सॉलिड है। सॉलिड मतलब उसकी वेपर इजीली बनेगी नहीं। अब सिंपल सी बात है, ये मैंने सॉल्यूशन लिया, एक मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं, ये भी कंटेनर क्या है? क्लोज है, और मैंने इसमें सिर्फ सॉल्वेंट लिया। समझना इसमें, ये क्या है? फॉर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट।
एक्सप्लेन करते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता था कि जो वेपर बनती है सॉल्यूशंस में, पहले आप इसको हीट करोगे, इसको भी क्या करोगे, हीट करोगे। पहले हम प्योर सॉल्वेंट को हीट कर रहे हैं, सब एक्सप्लेन कर समझना। सपोज करो ये लिक्विड सरफेस है, ये टोटल ऑल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, क्लियर है। अब हम को ये पता है कि जो लिक्विड होता है वो इजीली वेपराइज हो जाता है, जबकि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, वो इजीली वेपराइजेशन नहीं करता है। तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात कर, मैंने इसको हीट किया, हीट करते गए करते गए करते गए, तो ये पार्टिकल्स वेपर्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे तो ये वापस प्रेशर एक्सपेक्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो देखो इतने पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे वेपर में चेंज हुए, तो इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा है बजाय इसके। हम एक्सप्लेन करते हैं, हमने हीट किया तो ये जो ब्लैक्स मैंने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया है। तो आप बताओ लिक्विड की सरफेस पे नंबर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ इतने पार्टिकल्स है, बाकी के कौन से हैं, रेड कलर के। तो जो सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक पार्टिकल्स है वही वेपर्स कन्वर्ट होंगे, यानी ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड यहां ज्यादा थे सरफेस पे, टोटल सरफेस लिक्विड है, यहां इतना जो स्पेस है वो लिक्विड का है, तो इसमें वेपर कम बनी और यहां पे वेपर ज्यादा बनी। जहां वेपर ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां वेपर कम होगी उसके वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इट मींस मैं कह सकता हूं 4 नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर ऑलवेज मिनिमम होगा देन किससे, प्योर सॉल्वेंट से। इट मींस ये स्टेटमेंट आया है कि प्योर सॉल्वेंट जो होता है, प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वीपी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। क्लियर है, 4 नॉन। ये स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए कि स्टेटमेंट क्या। अब सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, किसकी प्रॉपर्टीज है, सॉल्यूशंस की। और ये है क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज जो ओनली ऑन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, किसके पे, सोल्यूट के पे। क्लियर है। और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो क्या होता है। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, देयर आर 4 टाइप्स, कोलिगेटिव टाइप्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सीजीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कौन सी होती है, रिलेटिव lowering in vapor pressure फर्स्ट। सेकंड आप पढ़ोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड थर्ड इज depression in freezing point, depression in freezing point। and fourth is osmotic pressure। in this chapter now we discuss about the 4 types of colligative properties. Now we discuss about first property is relative lowering in vapor pressure, यानी what is the relative lowering in vapor pressure। क्लियर है, ये स्टेटमेंट आपको पता है क्या है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर जो है उसकी बात कर रहे हैं, यानी वेपर प्रेशर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। क्लियर है? और जो ये जो वेपर प्रेशर है, उस वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस आता है प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशंस का, उसको हम बोलते हैं lowering in vapor pressure. And if you know that vapor pressure of a solution is less than of the pure solvent, that if a non-volatile solute is dissolved in a solvent, then its vapor pressure decrease. The decrease in vapor pressure is called lowering in vapor pressure. The decrease in vapor pressure is called lowering in vapor pressure. क्या बोलेंगे इसको? lowering in vapor pressure. क्लियर है? lowering in vapor pressure. It means वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं. We know that when non-volatile solute add in the pure solvent, then the vapor pressure of the solution will become lesser than the pure solvent, and the decrease in vapor pressure is called lowering vapor pressure. क्लियर? तो सबसे पहले हम lowering vapor pressure. अब ध्यान रखना, मैं इसमें जो सोल्यूट है उस सोल्यूट को तो पार्टिकल नंबर 2 बोलूंगा, और जो सोलवेंट होंगे उसको हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब ये स्टेटमेंट याद रखने बस। क्लियर? तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव in lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure, इसको एक्सप्लेन करेंगे। We know that when non-volatile solute add in the pure solvent, then the vapor pressure of the solution is decreased and is known as lowering in vapor pressure. क्लियर है? अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, मैं लिख रहा हूं AC मतलब अकॉर्डिंग टू राउट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब होता है आपका जो सोल्यूट है वो कौन सा है? सॉलिड है। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, द solution pressure only direct proportional to the mole fraction of the solvent. ये अपन ने पढ़ा है कब? जब राउट लॉ पढ़ रहे थे, राउट लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन और राउट लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्लियर है? हियर P क्या, व्हाट इज द P? तो P क्या है देयर? P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। क्लियर है? अब मुझे बताओ, प्रोपोर्शनल टू हटाओगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो P01 डॉट x1 एंड दिस इक्वेशन गिव्स फर्स्ट। क्लियर? वी नो दैट इन द सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन सम इज इक्वल टू 1, क्योंकि सॉल्यूशन है तो वहां सोलवेंट भी है सोल्यूट भी है, तो x1 में बी कैन बी रिटन x1 equals to 1 minus x2 and 1 minus x2, x1 equals to 1 minus x2, the x1 value put in the equation first, तो P is equals to, क्या लिख सकते हो आप? P equals to P01 1 minus x2, मल्टीप्लाई करो तो P is equals to P01 minus P01 dot x2। क्लियर है? इस साइड लेके आओ इसको, तो P01 डॉट x2 इज इक्वल टू P01 माइनस P। क्लियर है?
इससे क्या लिख सकते हो आप, x2 इज इक्वल टू P01 माइनस P अपॉन, ये लिख सकते हैं हम x2 इज इक्वल टू P01 माइनस P अपॉन P01, ये इक्वेशन आ गई। अब ध्यान देना, P01 जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, और जो P है वो किसका है, सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है। मैं देयर x2 इक्वल्स टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, and this equation given to P vapor pressure of solution, P01 vapor pressure of solvent in pure state, या pure vapor pressure of pure solvent, pure सॉल्वेंट। क्लियर है यहां तक। अब P01 माइनस P इज इक्वल टू को हम बोल देते हैं डेल P, और ये क्या है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो x2 इज इक्वल टू डेल P अपॉन P01, द इक्वेशन कैन बी रिटन थर्ड। अब मैं यहां से P0 माइनस P नोट 1 माइनस P अपॉन P नोट, ये जो होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इट मीन्स relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। क्लियर, ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का होता है। अच्छा, ये डेल P क्या हुआ, देखो P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर लेसर होता है देन किससे, प्योर सॉल्वेंट से, और जो ये वेपर प्रेशर जो लेसर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप आपको ये समझ आया। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसमें रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं। अब ये टर्म्स याद रखना, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट आती है रिलेशनशिप इन बिटवीन। अच्छा, इस रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर से हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। क्लियर है। या रिलेशनशिप इन बिटवीन relative in lowering vapor pressure and molar mass of solute। क्लियर है। relationship between relative lowering vapor pressure and molar mass of solute। ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा कि अगर आपको रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर देकर आपसे पूछेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है, तो वी नो दैट रिलेशनशिप कैलकुलेट कर, वी नो दैट x2 इज इक्वल टू P01 माइनस P अपॉन P01। क्लियर है। एंड x2
x2 है, यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है। एंड अब इसको यहां पुट अप करो, n2 अपॉन n2 प्लस n1 इज इक्वल टू P01। क्लियर है यहां तक। व्हेन अगर अच्छा ये लॉ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होता है, तो डाइल्यूट में सॉल्वेंट बहुत ग्रेटर देन क्या हो, n1, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू x2। क्लियर है। एंड वी नो दैट n2 इक्वल्स टू w2 अपॉन m2 और n1 इक्वल्स टू w1 upon m1, and n2 and n1 value put in the equation second। तो क्या लिख सकते हैं हम, नहीं ये थर्ड इक्वेशन में पुट अप कर दो, सॉरी n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू किसके आएगा, P01 माइनस P अपॉन P01 के। क्लियर है। और इस इक्वेशन को मैंने थर्ड, इक्वेशन थर्ड में n2 अपॉन n1 की वैल्यू पुट अप करनी है, तो क्या लिखोगे W2 अपॉन m2 इनटू m1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू P01 माइनस P अपॉन P01। हो गया। यहां से m2 कैलकुलेट करना आपको, m2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, W2 m1 अपॉन W1 इंटू P01 अपॉन P01 माइनस P। सिंपल, ये रिलेशनशिप आ गया। और देयर m2 इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W2 क्या होता है, वेट या मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, एंड W1 क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रिलेशनशिप आया है किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां से आपका न्यूमेरिकल सोल्व होगा। क्लियर है। हो सकता है आपको ये गिवन ना हो, तो वी नो दैट P0 माइनस P डायरेक्ट आपको लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m2 इज इक्वल्स टू W2 इंटू m1 अपॉन W1 इंटू P01 अपॉन डेल P। क्लियर है। तो ये है फॉर्मूलेस। आई होप आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास में रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिटर्मिनेशन करना आ गया होगा। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से आपके पास न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू।